हे गाइस, वेलकम टू टेक संजू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे से निकाली गई 2 ऑफिशियल सर्कुलर के बारे में। दोस्तों, पहला अपडेट आया है 15 जुलाई 2020 से अब तक की एम्पैनल्ड कैंडिडेटों की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट होने जा रहा है और इसके रिगार्डिंग क्या क्या गाइडलाइन है, क्या क्या स्टार्ट होगी और हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में भी डिटेल्स दिया गया है। और दूसरा नोटिस आया है रेलवे बोर्ड की तरफ से नई वैकेंसियों को फ्रीज करने के बारे में। तो इससे अभी एग्जिस्टिंग जो लोग रेलवे में एम्प्लॉय है और जो लोग अभी भी वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है उसको क्या असर पड़ेगा और आने वाले समय में भी रेलवे में नया नियुक्ति पे क्या असर पड़ सकता है, आइए देख लेते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब टू टेक संजू चैनल एंड टैप ऑन द बेल बटन फॉर ऐसे अमेजिंग और लेटेस्ट अपडेट के लिए। पहली अपडेट जो कि आया है साउथ ईस्टर्न रेलवे से और ये अपडेट आई है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गार्डन रिच कोलकाता से, जो कि दिनांक 1/7/2020 को रिलीज किया गया था। आइए देखते हैं क्या है इस अपडेट में। देखिए, ये अपडेट प्रिंसिपल ऑफ टाटानगर को दिया गया था। दोस्तों, इस सर्कुलर का सब्जेक्ट है फंक्शनिंग ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम 15/7/2020 को और इसका रेफरेंस आया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्डर नंबर 40/3/2020 से, जो कि 29/6/2020 को दिया गया था। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। वाइड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्डर अंडर रेफरेंस इन आइटम नंबर 1 activities permitted during unlock 2 period outside the containment zone. Training institute of the central and state government will be allowed to function from 15 July 2020 as per the standard operating procedure SOP issued by the Department of Personnel and Training DOPT। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि अनलॉक 2 की पीरियड स्टार्टिंग होने के बाद जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है वो 15/7/2020 से फिर से चालू हो सकता है। इन ए व्यू ऑफ द अबव, it is advised to keep ready to impart offline training to the trainees at ELTC Tata from 15/7/2020. In a view of COVID-19, necessary steps should be taken to maintain social distancing at classroom, hostel, simulator and model room, etc. It is also advised to inform the trainees about the same well in advance so that they can attend the training center accordingly. Scheduled operating procedure will be provided after issued by DOPT। दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से अनलॉक 2 स्टार्ट होने के साथ साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को 15 जुलाई 2020 से फिर से शुरू करने की सलाह दी गई है और ये सलाह आई है DOPT से। और इस दौरान टाटानगर की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को 15 जुलाई से फिर से ट्रेनिंग शुरू करने की सलाह दी गई है और रिसेंट कोविड-19 महामारी की वजह से इसको नज़र में रखते हुए कुछ गाइडलाइन भी दी गई है, जैसे कि आपको क्लासरूम, हॉस्टल, सिमुलेटर, मॉडल रूम सभी जगहों पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। और अभी ये लोग ट्रेनिंग के रिगार्डिंग ऑपरेशन प्रोसीड्यूर भी स्टार्ट कर देगी और बहुत ही जल्दी छात्रों को इसकी सूचना भी कर दिया जाएगा। तो इससे पता चलता है कि छात्रों को हॉस्टल की सुविधा भी दिया जाएगा और आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए बहुत ही जल्दी इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। तो आइए अभी बात करते हैं दूसरा अपडेट के बारे में जो आया है रेलवे बोर्ड की तरफ से 2/7/2020 को। ये नोटिस दी गई है इंडियन रेलवे की सभी जनरल मैनेजर को, प्रोडक्शन यूनिट और बाकी जगहों से। रिव्यू ऑफ पॉलिसी ऑन क्रिएशन ऑफ पोस्ट, यानी कि नई पोस्ट की क्रिएशन में रेलवे की जो पॉलिसी है वो दोबारा रिव्यू किया जाएगा। बोर्ड्स लेटर नंबर EMPP 2018/1/1 डेटेड ऑन 4/4/2018। यहाँ पे लिखा गया है कि बोर्ड CRVFC हैज़ अप्रूव्ड फॉलोइंग इन एन एक्शन प्लान फॉर इकोनॉमिक मेजर एंड रैशनलाइज ऑफ एक्सपेंडिचर। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड ने आर्थिक परिस्थिति और व्यय की युक्तिकरण को मद्देनजर रखते हुए निम्नलिखित निर्देशों को जारी की गई है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ए में फ्रीजिंग न्यू पोस्ट क्रिएशन एक्सेप्ट सेफ्टी टिल फर्दर ऑर्डर्स। बी, रिव्यूइंग ऑफ पोस्ट क्रिएटेड इन लास्ट 2 years and if recruitment has not been done against this post, reviewing the same for surrendering and surrendering 50% of existing vacancies in other than safety category.
The aforesaid decision of board is hereby communicated for strict compliance. Instruction regarding review of pending indents with RRB being issued separately. The issue with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways. Please acknowledge the receipt. देखिए इसका मतलब बताया कि फिर से नई ऑर्डर ना देने तक सेफ्टी के अलावा रेलवे की बाकी सभी पदों में नया वैकेंसी को रद्द कर दिया जाएगा। अभी पिछले 2 सालों में जो नई वैकेंसी क्रिएट हुई थी और अगर उसमें नियुक्तिकरण नहीं किया गया था तो उसका भी सरेंडर करना पड़ेगा और इसके साथ साथ अभी भी जो एग्जिस्टिंग वैकेंसी है उसका भी 50% सरेंडर कर दिया जाएगा, सिवाय सेफ्टी कैटेगरी को छोड़ के। अभी देख लेते हैं सेफ्टी कैटेगरी और नॉन सेफ्टी कैटेगरी में क्या क्या पड़ता है। सेफ्टी कैटेगरी में बेसिकली सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया या फिर स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, लोको पायलट, ये सब पद आता है। और नॉन सेफ्टी में डिज़ाइन, ड्राइंग, अकाउंट वर्क, कमर्शियल, मिनिस्ट्रियल, बाकी डिपार्टमेंट पड़ता है। और इसमें ये साफ साफ बताया गया है कि इस डिसीजन को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से पालन किया जाएगा। दोस्तों अभी देखा जाए तो इसका डायरेक्ट असर पड़ने वाला है एनटीपीसी के कुछ पोस्टों के ऊपर, जो कि बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। लेकिन इस डिसीजन से एएलपी, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर जैसे पदों में कोई खास असर नहीं पड़ेगा, सिवाय इस पोस्ट के लिए अभी कंपटीशन और भी बढ़ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग और कोई अपडेट आए तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।